एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है, इसलिए याद रखना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। यानी आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वह कहाँ से मिले थे। तो आपके सुरकोटदा से मिले थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कालीबंगन किस राज्य में है। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कालीबंगन आपके किस राज्य में स्थित है। यानी कालीबंगन कहाँ था, तो आपके राजस्थान में कालीबंगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस पदार्थ का प्रयोग करके हड़प्पा काल की मुहरें बनाई गई थी। यानी पूछा गया है कि हड़प्पा काल में जो मुहरें थी या मुद्राएं थी जो किस पदार्थ की बनी हुई थी या किस धातु की बनी हुई थी। तो ये आपकी सेल खड़ी की बनी हुई थी। यानी हड़प्पा काल में जो मुद्राएं चलती थी या मुहरें बनी हुई थी वो सेल खड़ी का प्रयोग करके बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो कांस्य युग, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी जो सिंधु घाटी के लोग थे वह उनका मुख्य ऑक्यूपेशन पूछा गया है, यानी उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उनका रोजगार मुख्य क्या था। तो उनका व्यापार, यानी सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे, ग्रामीण थे, यायावर थे, या जनजातीय थे, या शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। यानी जो सिंधु सभ्यता के समय में जो घर थे वह किसके बने हुए थे, बांस के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, या ईंट के। तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे जो ईंट के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी आपसे पूछा गया है कि हड़प्पावासी थे जो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम यानी पहले नंबर पर थे, जो अधिकतर उत्पादन करते थे जिसका। तो कांसे के औजार, जौ, मुद्राएं, या कपास। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आपसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। यानी सिंधु सभ्यता थी उसका बंदरगाह पूछा गया है, तो लोथल था, कालीबंगन, हड़प्पा, या चनूदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, यानी लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखा गया है गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सो मोहनजोदड़ो आपके पंजाब में है, गुजरात में है, असम में है, या सिंध में। तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध में, यानी सिंध कहाँ पे है, सिंध आपको पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो जैसे सिंध यानी सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यानी आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। हड़प्पा में पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, लोथल में, या कालीबंगन में। तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार पाया गया था वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हड़प्पा सभ्यता में हल्के जुते हुए साक्ष्य कहाँ पर मिले थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में हल्के जुते हुए साक्ष्य मिले थे, यानी हल्के जुते हुए खेत मिले थे या जमीन मिली थी, वह किस स्थान पर मिली थी। कालीबंगन में मिली थी, रोपड़ में मिली थी, लोथल में मिली थी, या बड़ावाली में मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता में हल्के जुते हुए साक्ष्य आपके कालीबंगन में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। यानी आपसे पूछा गया कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। 1953 में की गई थी, 1958 में की गई थी, 1921 में की गई थी, या 1901 में की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 में की गई थी। आपसे भी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। गाइस इनको याद कर लेना, हड़प्पा सभ्यता की खोज
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रोपड़ की खोज किसने की थी। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाइयों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। यानी हड़प्पा सभ्यता थी उसका क्षेत्र का आकार पूछा गया आपसे। त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या गोलाकार था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपके त्रिभुजाकार था। यानी जो आकृति थी उसकी वो त्रिभुजाकार थी, ट्रेंगुलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोथल किस राज्य में स्थित था। यानी आपसे पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में स्थित है या था। तो लोथल आपके गुजरात में था। यानी असम में भी नहीं था, पंजाब में भी नहीं था, राजस्थान में नहीं था, ये लोथल आपके गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर पूछा गया आपसे। तो हड़प्पा था जो भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी आपसे पूछा गया जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के पास स्थित है। रावी के, चिनाब के, सतलज के या सिंधु के। तो मांडा है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हड़प्पा काल में बने मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो हड़प्पा काल में बने मिट्टी के बर्तनों का रंग नीला था, लाल था, हरा था या पीला था। तो हड़प्पा काल में बने मिट्टी के बर्तनों का रंग आपके लाल रंग था। यानी हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन बने थे वो लाल रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रंगपुर की खोज किसने की थी। गाइस मैंने अभी बताया था कि इनको खोजकर्ता का नाम याद रख लेना। इसे में पूछा गया कि रंगपुर की खोज किसने की थी। तो गोपाल ने की थी, राखल दास ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी या रंगनाथ राम ने की थी। तो रंगनाथ राम ने रंगपुर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन घग्गर नदी के किनारे है। यानी आपसे पूछा गया कि कौन सा स्थान घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन, रंगपुर, रोपड़, लोथल। तो आपके कालीबंगन है जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। यानी आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। यही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो मक्का थी, आलू थी, गेहूँ थी या टमाटर। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आपकी गेहूँ की फसल थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ की फसल अधिकतर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ पर मिला था। हैवी एग्जाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनावाली से मिला था, राखीगढ़ी से मिला था, रोपड़ से मिला था या दैमाबाद से मिला था। तो दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। यानी हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ मिला था वो है दैमाबाद से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। यानी आपसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के लोग थे जो किस धातु से परिचित नहीं हुए थे। तो सोना से, लोहा से, तांबा से या सीसा से। तो लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। यानी उन्हें सोने के बारे मतलब लोहे के बारे में कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। यानी आपसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। यानी एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या था। तो जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।